आप अस्पताल तो बनवा देंगे, वहाँ पे जो नर्स होना चाहिए, एएनएम होना चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि बहाली तो है ही नहीं। टोटल का व्यवस्था होगा ना, बिल्डिंग बना के सिर्फ खड़ा करके छोड़ना होगा थोड़ी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले 5 साल आप पे आम जनता विश्वास करे? दूसरी बात, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी जो वर्तमान मुखिया है उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया पंचायत के लिए? देखिए, काम जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से, आपको मैंने बोला कि रोड का काम हो, नाला का काम हो, करा देना, पंचायत का विकास नहीं होता है। ऐसा तो नहीं आप बड़े बड़े वादे करेंगे, दावे करेंगे, बाद में भूल जाएंगे बाकी मुखिया की तरह, फिर वही वाली बात हो, अपना विकास करना शुरू हो जाएंगे आपके? मैं ये चुनाव जो लड़ रहा हूँ, चुनाव मतलब कि लड़ नहीं रहा हूँ, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। और जीतने के लिए इसलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे इन सब काम को करना है। आजकल के मुखिया लोग कुछ ऐसे भी हैं, ये बोलते हैं कि पंचायत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो मेरे अंडर पड़ता है उस पर हम ध्यान रखेंगे, जो मेरे अंडर नहीं पड़ता है उस पर हम ध्यान नहीं रखेंगे। बिचौलिया है तो वो कमाता है, क्यों कमाता है? मुखिया की कमी की वजह से। आपको मानना पड़ेगा कि इसमें मुखिया की ही कमी है, जब जाकर बिचौलिया पैदा होता है समाज के अंदर। अगर नल जल योजना की हम बात करें तो विपक्ष का दावा है कि ये विफल योजना है। हम भी सड़क पे गए, हम भी पंचायत में गए, तो हमने देखा कि वहाँ पे वाकई में कहीं न कहीं विफल ही है हद तक। लेकिन वो किसके बदौलत है? मुखिया बोलते हैं कि पीएचडी डिपार्टमेंट करा रही है काम को, लेकिन पंचायत तो आप ही का है मुखिया जी। कौन ध्यान रखेगा पंचायत का? आप ही रखेंगे ना। नमस्कार। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। सारे उम्मीदवार अब एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में अभी आए हुए हैं मधेपुरा ज़िला के एक पंचायत बिशनपुर बाज़ार है, वहाँ पर भी कुछ उम्मीदवार खड़े होने की सोच रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं महताब आलम जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव में इनका क्या मुद्दा होगा और ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। जी महताब जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। पहले बताएं कि आप चुनाव में लड़ रहे हैं तो फिर आपको आम जनता वोट क्यों दे? देखिए, पिछले चुनाव में भी मैंने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन कुछ कम वोटों से ही हमको हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस बार मैं काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। और इन 5 वर्षों में मैंने देखा, हालांकि 20 वर्षों से जो चुनाव हो रहा है मुखिया पद का पंचायत लेवल पे, उसमें मैंने देखा कि पंचायत का विकास कहीं न कहीं अधूरा छूट गया पीछे। जो भी मुखिया जीते 20 साल में, वो विकास को नज़रअंदाज करते हुए सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन सबका साथ लेते हैं और अपना विकास कर लेते हैं। जनता का विकास हो नहीं पाया, पंचायत का विकास हो नहीं पाया। हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्या हैं, हमारे पास एक लिस्ट है समस्याओं की। उन सभी समस्याओं को लेकर के मैं अपने पंचायत में मैंने सोचा कि मुझे आना चाहिए और पंचायत को विकसित करना चाहिए। मैं फिर से चुनाव मैदान में। आप प्राथमिकता किस काम को देंगे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि लोग मुखिया का चुनाव जीतते हैं, रोड बनवा देते हैं, नाला बनवा देते हैं और बोलते हैं विकास हो गया। तो ये मेरे ख्याल से ये विकास नहीं है। विकास तब होता है कि आदमी, जो पंचायत की जनता है, उनकी मानसिकता का विकास हो, समाज का विकास हो। अब यहाँ पे पशु हॉस्पिटल का ज़मीन है, उस पे एक खंडर खड़ा हुआ है जो कई सालों से टूटा पड़ा हुआ है। कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि आज तक उस ओर ध्यान नहीं गया। यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। मेरा अपना जो एक संकल्प है कि मैं, अगर जनता ने हमें मौका दिया, मैं चुनाव जीत गया, तो मैं कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे खुलवाऊँगा। किस योजना से बनवाएंगे? वो योजना की बात मैं बिहार सरकार से लाके करूँगा, चाहे जिस योजना से आए, जैसे आए। वो आदमी को काम करने की इच्छा होनी चाहिए, मंजिल तो मिल ही जाती है। अब आप कहेंगे कि पंचायत में तो इतना फंड होता नहीं। सही बात है, पंचायत में इतना फंड नहीं होता है कि आप एक हॉस्पिटल बनवा सकें, लेकिन आदमी को अगर अपना क्षमता हो ना, तो वो हो जाता है, तो वो मैं करवाऊँगा। ऐसा तो नहीं आप बड़े बड़े वादे करेंगे, दावे करेंगे, बाद में भूल जाएंगे बाकी मुखिया की तरह, फिर वही वाली बात हो, अपना विकास करना शुरू हो जाएंगे आपके? मैं ये चुनाव जो लड़ रहा हूँ, चुनाव मतलब कि लड़ नहीं रहा हूँ, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। और जीतने के लिए इसलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे इन सब काम को करना है। आप ये जान लीजिए कि मैं अगर चुनाव जीत गया तो पंचायत की किस्मत को मैं बदलने का क्षमता रखता हूँ और मैं रखूँगा, मैं करूँगा काम।
जितने भी वादे करूँगा इन 5 साल में अगर मैंने इन सभी काम को कर दिया तो फिर 5 साल के बाद चुनाव में जाऊँगा वोट मांगने, नहीं तो मैं घर में बैठ जाऊँगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले 5 साल आप पे आम जनता विश्वास करे? दूसरी बात, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी जो वर्तमान मुखिया है उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया पंचायत के लिए? देखिए, काम जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से, आपको मैंने बोला कि रोड का काम हो, नाला का काम हो, करा देना, पंचायत का विकास नहीं होता है। और भी बहुत सारी समस्या है। इंदिरा आवास में लूट कर होता है। BPL कार्ड वाले के साथ बहुत सारा मामला आता है। वो बोलते हैं कि इंदिरा आवास हम दिलवाते नहीं है, बिचौलिया का काम है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होगा? बिचौलिया की को आखिर बिचौलिया जो है किसका पैदा किया हुआ है? यही मुखिया का पैदा किया हुआ है। दलाल सेट करके वो पैसा वसूलवाते हैं, वार्ड मेंबर को सेट किए हुए हैं, सबसे पैसा वसूलवा के वो लेते हैं और बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि पैसा आता है, बाकी मामला उधर दूसरे पे फेंक देते हैं। एजुकेशन पे क्या आप काम करेंगे? एजुकेशन पे यहाँ +2 गर्ल्स हाई स्कूल का मैं निर्माण कर रहा हूँ। मैं अभी बता रहा था कि मेरा क्या क्या मुद्दा है, मैं बताता हूँ आपको। +2 गर्ल्स हाई स्कूल का इमीडिएटली निर्माण कराऊंगा, चाहे मुझे कैसे करेंगे आप उसे? वो मुझे पता है कैसे होता है, अब मैं करा लूँगा। ठीक है। हमारे कुछ लोग हैं सरकार में बैठे हुए जो कि हमारी आवाज़ को सुनने वाले हैं, मैं वहाँ से करवा लूँगा। आपकी सरकार मतलब क्या, आप बीजेपी से हैं क्या? देखिए, बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो जो पक्ष और विपक्ष दोनों की सरकार होती है, तो उसमें मैं कहूँगा चाहे मैं दूसरे पार्टी से हूँ, कोई पार्टी से हूँ या नहीं हूँ, लेकिन सरकार तो हमारी है। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि मेरे पंचायत में एक जो ज़रूरी है, ज्वलंत मुद्दा है, +2 गर्ल्स हाई स्कूल का निर्माण कराना, स्वास्थ्य के मामले में एक हॉस्पिटल का निर्माण कराना, 25 बेड का हो या 50 बेड का हो, उसमें डॉक्टर रहे 24 घंटा, जनरेटर लगे। ये चीज़ आपसे हम पूछेंगे। देखिए, अगर आपने बोला कि हम अस्पताल यहाँ पे खोलेंगे, वहाँ की सुविधा, अस्पताल की सुविधा देंगे। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू देंगे तो आप अस्पताल तो बनवा देंगे, वहाँ पे जो नर्स होना चाहिए, NM होना चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि बहाली तो है ही नहीं। टोटल का व्यवस्था होगा ना, बिल्डिंग बना के सिर्फ खड़ा करके छोड़ना होगा थोड़ी, उसमें हर चीज़ का फैसिलिटीज देना पड़ेगा ना। चलिए, आपके पंचायत में काफ़ी सारे ज़ईफ़ लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं होती है। महिलाओं के लिए विधवा पेंशन हो गया, जो काफ़ी गरीब हैं उनके घर में कोई मैयत होता है तो उनको भी सरकारी फंड्स के द्वारा, कबीर अंतोष्टि होता है उनके द्वारा। इन सारे पर क्या काम करेगा? देखिए, इन सारे पर मामला ये है कि मैं देख रहा हूँ हमारे पास लोग आते हैं, अभी भी आते हैं। वृद्धा पेंशन का मामला जो है लगभग 50% आदमी को शायद मिल रहा होगा, 50% को आज तक मिला ही नहीं। आज मेरे पास एक मामला आया, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले SDO के यहाँ से बायाप्ता वो स्वीकृत है, लेकिन उनको आज तक वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिला। किसकी जिम्मेदारी है भाई? इसमें पंचायत के प्रतिनिधि को चाहिए ना कि वैसे लोगों को उसका हक दिलाना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला उसको। कबीर आजकल वैसे भी जो आम जनता है वो भी तो काफ़ी होशियार हो गए ना, तो वो 400-500 रुपये बिचौलिया को दे देंगे काम करवाने के लिए, मुखिया तक पहुंचते ही नहीं है। तो बिचौलिया पैदा किसका किया हुआ है? तो आप बोल रहे हैं कि मुखिया नहीं किया बिचौलिया पैदा? हाँ, तो आजकल तो जान ही रहे हैं आप, आजकल अभी के दौर में पंचायत में जो भी बिचौलिया पनप रहे हैं तो उसका मेन सरगना कौन है? जो भी होंगे, सपोज दैट मैं अगर बनूं मुखिया, मेरे रीजन में भी अगर कोई बिचौलिया पनपता है तो उसके सरगना हम कहलाएंगे। चाहे जिस पंचायत में भी हो, अगर कोई बिचौलिया पनपता है तो उसका सरगना वहाँ का मुखिया होता है। इससे जनता को तो थोड़ा सा लगता है कि मेरा काम हो जाएगा जल्दी में, लेकिन उसमें आर्थिक क्षति होती है। नल जल को लेकर के ऐसा माना जाता है कि काम PSD डिपार्टमेंट के अंदर थ्रू होता है, आप क्या कदम उठाएंगे उस पर? बाकी मुखिया बोलते हैं कि हमको उससे मतलब नहीं है। देखिए, नल जल का जहाँ तक मामला है, ये बिहार सरकार के द्वारा टेंडर करा दिया गया है। बात तो सही है कि मुखिया के अंडर में नहीं है। जब टेंडर हो गया, बिहार सरकार PSD से टेंडर करवा ली है, तो ये मामला चला गया डिपार्टमेंट में। लेकिन एक मुखिया होने के नाते आपके पंचायत में उस योजना का क्या हाल है वो भी देखना आपका फ़र्ज होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, पल्ला झाड़ने के लिए ये मेरे योजना से अलग है या फिर हमारे डिपार्टमेंट से अलग है।
आप प्रतिनिधि हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि पंचायत के अंदर जो भी फेरबदल होगा चाहे या कुछ भी काम होगा पंचायत के अंदर तो आप उस पर निगरानी रखेंगे, ये बोल रहे हैं। तो वो चाहे आपके अंडर में वो काम हो चाहे ना हो। ये जिम्मेदारी है, इसमें रखने की बात नहीं है। ये जो प्रतिनिधि जीतते हैं पंचायत से उसकी जिम्मेदारी है। अब आप पता कर लीजिए कि यहाँ के जो मुखिया रहे हैं 20 साल से वो कितना अपनी जिम्मेदारी निभाए, अभी 5 साल से जो हैं वो कितना जिम्मेदारी निभाए। यही ना है पल्लू झाड़ने वाली बात कि मेरे डिपार्टमेंट का। भाई कौन देखेगा उसको, लेके डीएम के यहाँ जाइए, पीएचडी डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं उसको लिखिए कि आपके पंचायत में किस तरह से काम में घोटाला हो रहा है, काम किस तरह से अधूरा लटका हुआ है। वो प्रतिनिधि का यहाँ पर जो लोकल स्तर पर जो प्रतिनिधि उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी कितना हद तक निभाए हैं वो आप चल के पूरे पंचायत में देख लीजिए। और जहाँ तक हमको विकास करने की बात है, मैं आपको बोल दिया कि मैं जो वादा करूँगा पंचायत विकास करने का, अगर मैं वो 5 साल में नहीं कर पाया तो दूसरी बार मैं चुनाव लड़ने नहीं जाऊँगा। क्या वादा है आप दिखाइए। मेरा वादा है सबसे पहले +2 गर्ल्स हाई स्कूल का निर्माण कराना, 50 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण कराना जिसमें डॉक्टर, नर्स, जनरेटर 24 आवर्स मौजूद हो, ताकि किसी जनता को ऐसा नहीं हो कि 8 किलोमीटर है कुमारखंड यहाँ से दौड़ के जाना पड़े, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो, फिर इमीडिएटली उनको यहीं पर फर्स्ट एड मिल जाए, राहत मिल जाए। उसके बाद अभी फ़िलहाल जितना भी योजना है अधूरा लटका हुआ, जो इन 5 साल में मुखिया रहे उनके द्वारा बहुत सारा सड़क और नाली का योजना लटका हुआ है, अधूरा पैसा निकल गया है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। पैसा भी अधूरा निकला है, काम भी अधूरा है। वो करने रहे, पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी। सबसे पहले मैं जैसे आऊँगा सबसे पहले उन सभी को पूर्ण करूँगा और उसके बाद एक बच्चों के शिक्षा के लिए फ्री निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करना वो मैं अपने तरफ से करूँगा, चाहे हमें किसी एनजीओ से मदद लेना पड़े। रास्ता बहुत है, सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा तो मैं अपने जेब से करूंगा या मुखिया फंड आता है थोड़ा बहुत उससे करूंगा, उससे संभव नहीं है। आपके पास सोर्स होना चाहिए, सोर्स जब होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके कुछ बाहर के एजेंसी को भी ला करके अपने पंचायत में ऐसा काम करूँ जो पंचायत का जो फंड है उससे संभव नहीं है, लेकिन मैं वहाँ से कराऊँगा। ऐसा आरोप रहता है कि जीतने के लिए प्रत्याशी अनेक तरह का प्रलोभन देते हैं, पैसा हो और कथित शराब हो या फिर जैसे भी हो प्रलोभन देते हैं। आप कितना प्रलोभन देंगे उनको? देखिए, मैं न तो शराब का प्रलोभन दूंगा न तो पैसे का प्रलोभन देता हूँ। दे रहे हैं वैसे लोग भी हैं पंचायत में, तो जो शराब का प्रलोभन दे करके, पैसे का प्रलोभन दे करके मुखिया बनेंगे इस पंचायत के, तो जनता उससे क्या उम्मीद रखती है? वो तो आपको ख़रीद लिया ना शराब से, पैसा से, तो अब आप उससे उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो मैं ये सूचित कर दूँगा, अब मैं ये आगाह करूँगा बिशनपुर बाज़ार पंचायत की सम्मानित जनता को कि ऐसे लोगों को वोट देकर, वोट का उसको मतलब उसको ऐसे आदमी को वोट में एकदम विरोध कर हमको दें ताकि उनको सही जवाब मिल पाए कि पैसा और दारू से वोट नहीं होता है, विकास पे वोट होना चाहिए, जो मुद्दा है उस पर वोट होना चाहिए। अगर आप बदल जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर बदल जाए, अभी आप कहिएगा कि अगर अभी भूकंप आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? मैं वो तो मैं नेचुरल डिजास्टर की बात ही नहीं कर रहा। आप जितने के बाद बदल गए तो क्या करें? आदमी भी नेचुरल होता है, मौसम की तरह आदमी भी आजकल बदलने लगा, लेकिन एक दिन इच्छा होनी चाहिए काम करने की, एक शक्ति होनी चाहिए काम करने की। मैं ये जानता हूँ कि मुझे इस फील्ड में क्यों आना पड़ा है। मैंने देखा है कि 20 साल में जो मुखिया बने वो सिर्फ रोड नाला तक ही सीमित रह जाते हैं, उससे आगे उनकी सोच जाती ही नहीं। मैं आया हूँ उससे आगे की सोच लेकर कि मैं डेवलप कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। जो मैं सीखने में कितना टाइम लगेगा आपको? देखिए, सीखने सिखाने की बात नहीं है। नहीं, कुछ बोलते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि 5 साल मुखिया काम किया है तो सीख गए काम करने के लिए कैसे काम करते हैं। अब नया चुनेंगे तो क्या पता वो सीखने में 5 साल लगा दे वो, और फिर 5 साल के बाद बोले हम काम करेंगे। तो वैसे तो हमको लगता है आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आप तो मजे हुए लग रहे ही रहे हैं। देखिए,
कोई भी चीज़ जो है ना, आदमी को सीखने की आवश्यकता जब दुनिया में आता है ना, तो कुछ सीख के नहीं आता है, आप और हम मिल के ही सीख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये सीखने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। आदमी को अपना दृढ़ इच्छा होनी चाहिए काम करने का। इसलिए अभी जो मुखिया काम किए, पिछले 5 साल जीते हुए मुखिया, तो पहले तो सीखे हुए नहीं थे, लेकिन लोग बोलते हैं या आप ही बोले कि काम अच्छा किए, सीख गए अब, तो इसी तरह से न होता है। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे बिशनपुर बाज़ार पंचायत से भावी उम्मीदवार महताब आलम जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। बहुत खुशी हुई इनकी बात सुन करके, यह कहते हुए कि पंचायत के अंदर जो भी कुछ होगा, जो भी फेरबदल होंगे, जो भी काम होंगे, उस पे हमारी 100% निगरानी होगी। आजकल के मुखिया लोग कुछ ऐसे भी हैं, ये बोलते हैं कि पंचायत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो मेरे अंडर पड़ता है उस पे हम ध्यान रखेंगे, जो मेरे अंडर नहीं पड़ता है उस पे हम ध्यान नहीं रखेंगे। बिचौलिया है तो वो कमाता है, क्यों कमाता है? मुखिया की कमी की वजह से। आपको मानना पड़ेगा कि इसमें मुखिया की ही कमी है, जब जाकर बिचौलिया पैदा होता है समाज के अंदर। अगर नल जल योजना की हम बात करें तो विपक्ष का दावा है कि ये विफल योजना है। हम भी सड़क पे गए, हम भी पंचायत में गए, तो हमने देखा कि वहाँ पे वाकई में कहीं न कहीं विफल ही है हद तक। लेकिन वो किसके बदौलत है? मुखिया बोलते हैं कि पीएचडी डिपार्टमेंट करा रही है काम को, लेकिन पंचायत तो आप ही का है मुखिया जी। कौन ध्यान रखेगा पंचायत का? आप ही रखेंगे ना। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।